क्योंकि रिंग ऑसिलेटर की फंक्शन भी कुछ ऐसी ही है। A stable, ऐसी लेवल है। A stable means, what do you mean by A stable? Yeah, which does not have a stable. What do you mean by bistable? Bistable multivibrator. इसका क्या होता है? What do you mean by bistable multivibrator? A-stable multivibrator means which has no stable state, while as a bistable multivibrator means which has two stable states. ठीक है? मुझे क्या देखिए क्या स्टेट है? ये इनपुट मान लेता हूँ 0, so 0 और 1 divide 1. वो नशी 0 पर डाला, नशी 1 पर डाला. ठीक है? Momasher gates cover. जी. इसलिए एक और क्वेश्चन बाकी थोड़ा गेट लेवल पे जाएगा इसलिए बेसिकली क्या होता है आपको पूछा जाता है व्हाट इज द क्लॉक पीरियड या व्हाट इज द आउटपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस सर्किट. चल वो देख लीजिए. यहां पे एक क्वेश्चन स्किप कर रहा हूं, आई लीव दैट टू यू. यहां पे टाइम पीरियड निकालना होता है ऑफ से दिस इज द इनपुट फ्रीक्वेंसी, इनपुट है f, सो फॉर दिस इज द f डैश, सो यहां पे इसका टाइम पीरियड होगा t. टाइम पीरियड निकालने के लिए फॉर्मूला है टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू 2 इनटू नंबर ऑफ फीडबैक गेट्स into TPD, propagation delay of each gate. मतलब इसी क्वेश्चन इसके लिए देखिए क्वेश्चन क्या है, ये आपको कीजिएगा सॉल्व वगैरह. क्वेश्चन कुछ इस तरह का होगा. आपके पास एक ऐसा सर्किट है उसमें 3 नॉट गेट्स लगे हैं फीडबैक में और उसके बाद एक और नॉट गेट लगा है. इस क्वेश्चन को आप सॉल्व खुद कीजिएगा. इस केस में ये फॉर्मूला लगती है. ठीक है? हाँ, where TPD is the propagation delay. क्योंकि देखिए अच्छा इससे पहले भी जो आपका था ना एक्सप्रेशन तो वहां पे यहाँ पे था. सुनिए टाइम पीरियड जो है टाइम पीरियड मैंने क्यों खाली ये वाला पार्ट लिया. टाइम पीरियड मैंने इसलिए लिया क्योंकि टाइम पीरियड डिसाइड होता है फीडबैक वाले गेट से. दिस नॉट गेट इज जस्ट इन्वर्टिंग द फ्रीक्वेंसी. ये फ्रीक्वेंसी पे कोई इफेक्ट नहीं कर रहा है. सपोज यहाँ पे स्क्वायर में जनरेट होगी वो ऐसी आ रही है, यहाँ पे ये ऐसी जनरेट करेगा. तो फीडबैक वाले ही मैटर करेंगे, वो वाला विल जस्ट इन्वर्ट दैट. सो योर टाइम पीरियड विल बी ऑलवेज इक्वल टू 2 into n into TPD. चलो आगे चलो. ठीक है, एक गेट पे हो गया. अच्छा दूसरी बात, मैंने तो क्वेश्चन नहीं दिया तो आंसर कहां से बताऊंगा. मुझे कुछ वैल्यू पुट करना है ना TPD का. नंबर ऑफ फीडबैक्स तो यहाँ पे 3 है लेकिन इसका वैल्यू पता होनी चाहिए. मैं कह रहा हूँ ऐसा एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा. अच्छा अगर मैं ये लिख दूं डायरेक्ट ईशा बाइस्टेबल मान ले वाइब्रेटर के लिए स्टेबल, व्हाट इज सवाल शुरू होता है. This circuit will act as
बच्चे एस्टेबल बाइस्टेबल कब बात होती है? जब हम फीडबैक पे नजर दौड़ाते हैं, ठीक है? हमें फीडबैक पे फोकस करना है। ये जो है यहाँ पे आप याद रखो ये पॉइंट, व्हेन देयर आर इवन नंबर ऑफ गेट्स इन द फीडबैक so it is as good as nothing. If I keep here 1, this will be stable at 0. Why it is an astable? It's a bistable multiplier. So if I have a 0 over here, I will get 1 over here always. Can you just change? You should astable तभी बना अगर भैया feedback दे, मतलब ईमानदार में भी होता है। वो after time delta t, you can state change. अगर वो feedback tree, ये क्या है? Bistable. तो जरा समझ फर्क क्या होती है आपको? क्या है? अगर आपके फीडबैक में इवन नंबर ऑफ नॉट गेट्स है, तो जो बाकी जो सर्किट है चाहे वो कुछ भी है, तो ये हमेशा क्या रहेगा? बाइस्टेबल रहेगा। बाइस मतलब इसकी दो स्टेबल स्टेट, या तो 1 पे रहेगा या तो 0 पे रहेगा। एंड गेट you can say some gate is clear. That's what truth. And gate. Now let's go to the second gate, which is our AND gate. इस AND gate में क्या है? क्या इसमें पूरा बोर्ड विजिबल है? ठीक। So if I talk about an AND gate, gate number 2, which is your AND gate, मैं थोड़ा छोटा ही बनाऊंगा। What is this first one? First one is the symbol. The symbol is our 2 input AND gate is this. You have input A, you have input B. This is the output Y. Point number 2 is truth table. Truth table. So truth table A B अगर ऐसा होगा तो Y हमारा होगा 0 0. कैसे बनाते हैं? ऐसे 0 0 1 1 0 1 0 1. So all are 0. This is 1. And अच्छा, मैं एक चीज भूल गया पिछले सर्किट में मैंने कहा था कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन एक्ट्स एज नॉट गेट। कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन एक्ट्स एज नॉट गेट। अगर आपको आया हुआ क्वेश्चन बोलेंगे जरा मुझे किसी सर्किट से इंप्लीमेंट करके दो नॉट गेट, कौन सा सर्किट बोलोगे? कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन एक्ट्स एज नॉट गेट। अब एंड गेट की बात चली तो यहाँ पे हम अगर आपके स्विचेस, बिकॉज एनीवे ट्रांजिस्टर इज अ स्विच, ट्रांजिस्टर कैन एक्ट एज अ स्विच। तो यहाँ पे कुछ नहीं, मुझे स्विच डायग्राम बनानी है। सो आई हैव टू सीरीज ट्रांजिस्टर्स, स्विचेस S1 S2, आउटपुट इनपुट। तो दिस विल बी योर स्विच डायग्राम फॉर दिस। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने वाला है, ये जरा आप रेड पेन से लिखिए या ग्रीन पेन से। इट फॉलोज बोथ commutative law and associative law. It follows both commutative law and associative law. आपका AND लॉजिक जो है it follows both commutative law and associative law. ये है आपकी सर्किट डायग्राम if you are designing using transistors, if you want to design AND logic. तो क्या है डायग्राम से बात करता है मैसेज करता है। Once again, so ये आपका एक सर्किट डायग्राम है। It can be a resistance R. If you implement it, you will get your AND logic implemented. So देखिए हम लोगों को कम्यूटेटिव एसोसिएटिव लॉ देखो मतलब A डॉट B बराबर आसान B डॉट A नंबर इज इक्वल टू वन कम्यूटेटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या हो? अगर A B C बराबर आसान A dot B one is equal to A equal to C is equal to also A B dot C is equal to A C dot B. So this association, आप इन दो की एसोसिएशन बनाइए, इन दो की एसोसिएशन बनाइए या इन दो की एसोसिएशन बनाइए। इस तरह से उसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या हो?
Therefore, both computed in natural law. This is the point that comes in objectives mostly. नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें है, जो समझने वाला है, eyes on board please. When I say eyes on board, do you know something about enable disable concept for a logic gate? When the logic gate is enabled and when it is disabled? आप लिखिए for AND gate. For AND gate, enable signal is equal to 1 and disable is equal to 0. लेकिन मतलब क्या है उसको? David मतलब उसको eyes on board देता हूँ. One is in red करेंगे. जो क्या है? इसमें board करना. I said enable is equal to 1. तो पहले disable को देखते हैं. Disable 0 मतलब अगर बायोमस आपकी इनपुट 0 रिजल्ट में फिलहाल A, रिजल्ट में इनपुट A, ठीक, ये eyes on board. अगर इनपुट A 0, eyes on board, एम पर तो गेट को डिसेबल, मिशन ग्रे नहीं हुई आपकी B इनपुट पर क्या है, आउटपुट as always 0. You can check this for variable A and B also. One should be actually input solution to the variable A. बुझते हो ये तो लग रहा है कि B should 0, B should 0. Irrespective of A, output should 0. इस क्रम B नंबर चले सकते हैं. वही जब enable क्या करो हम साथ A का मतलब 1. and साथ बस है कि व्यापक इनपुट चेक आउटपुट करिए उनका रिलेटिव आउटपुट डिसाइड आउटपुट का डिपेंड बेस इनपुट पे. You should 0, it should 0. You should 1, समझते हो? That's why for an AND gate your enable is 1 and disable 0. Go अगर कुछ जैसा या अगर वो करे एनालाइज के लिए AND gate का should be आपकी इनपुट 0. It's not bad. मतलब suppose कहाँ AND gate should the board वाले आपकी इनपुट 4 का रोल A B C D E F G ये आप 0. मेशन के सामने हो क्या है? मेरा आंसर है 0. Because irrespective of the all other inputs, my output will be 0 only. That is because मेरा AND gate क्या है? Disable. ठीक है जी? देखिए सुना आपने. देखिए चलो बेशक का पॉइंट होगा ऐसे. इसमें लिखिए क्वेश्चन एक लिखिए. क्वेश्चन लिखिए. आपके लिए सवाल है. क्वेश्चन नंबर 1. आपको एक एंड गेट दिया हुआ है, उसकी 3 इनपुट्स है. इसमें A है, ये B है. तीसरा इनपुट अनयूज्ड है. Y will be equal to what? नहीं आपसे सवाल है ये एंड गेट एनेबल है क्या डिसेबल है. आपका तीसरा इनपुट जो है ये अनयूज्ड है. आपसे सवाल है ये एंड गेट एनेबल है या डिसेबल है. डिसेबल कौन बोल रहा है? रेज योर हैंड. एनेबल कौन बोल रहा है? रेज योर हैंड. तुम किसके साथ हो? आई आस्क अगेन. डिसेबल कौन बोल रहा है? रेज योर हैंड. ओके. एनेबल कौन बोल रहा है? तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हारा दिमाग डिसेबल हो गया. सुनो इसमें देखिए in TTL logic family an open slash floating slash unused input will act as logic 1. ठीक है. अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, इस क्वेश्चन के ऊपर जरूरी लिखा होना चाहिए किस लॉजिक फैमिली से बनाया गया. आपने लॉजिक फैमिली पढ़ी है ना? कौन कौन सी लॉजिक फैमिली होती है? मैंने नीचे जल्दी पढ़ा. कौन कौन सी लॉजिक फैमिली होती है? आप बताइए.
कौन कौन सी लॉजिक फैमिली होती है? Borders with both gusset. You are allowed to speak, but in a hard voice, right? You should always use hard voice, but that you are allowed. So you can use a hard voice. So what is the answer? No. देखिए पूछे सवाल में, कौन सा सवाल है पूछे? हाँ, कौन कौन सी लॉजिक फैमिली होती है? यार वो वाले किस को क्या? मन से कौन कौन सी लॉजिक फैमिली होती है? बता जाओ मोबाइल ये कैसे होती है क्या? हसीब लॉजिक फैमिली कौन कौन सी होती है भाई? गोली की तरह PTL और RTL और MOS CMOS ठीक बे ECL I2L इन सारी विषय लिस्ट तक बनाओ अच्छे था अति तो लोग तो पता कैसे बनाओ लिस्ट ऑप्शन बनाओ लॉजिक फैमिलीज कुम चेक लिखो तो ये इधर पर सेम लाइन लिखो if it is ECL logic family आपने क्या लिखा अभी लाइन क्या लिखी if in DTL logic family any unused or floating input is considered as logic 1 इसी तरह similarly in ECL बाकी सारा सेम करेंगे ऐसे it is considered as logic 0 in ECL emitter couple logic in ECL logic family it is considered logic 0 इसका मतलब अगर इस गेट को हमने ECL से बनाया तो unused input is equal to 0 so the y is equal to 0 that's the answer actually ठीक है if we decide to make an unused input we have three ways let's make a pen output क्या क्या है ना एक और गेट बच रहा है ना अभी हाँ जी मेरे लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह जब तक मैं जिंदा हूँ उतना टाइम है आपके पास कितना टाइम है कोई बात नहीं हम और गेट खत्म करते हैं फिर हम ब्रेक लेंगे ठीक है और गेट खत्म करते हैं और गेट जल्दी खत्म करते हैं उसके बाद हम ब्रेक लेंगे नो प्रॉब्लम vehicles you should be this brush up classes like that मैंने नियत की थी 3 घंटे की क्लास की I can stand here for 3 hours why can't you sit down for 3 hours okay all get and that's how these classes are your brush up class will be like this one आपको मतलब समझ नहीं आ रहा मैं कह रहा हूँ इसके अंदर पढ़ चलो वो 3 बजे What is the first point? Symbol और ये किस तरह का होता है A input B input सीधा What is the second part? Truth table A और B हमारा ये है और हमारा ये है 0 0 0 1 1 0 1 1 आज तरह लेके के ना 0 1 1 so अब स्विच डायग्राम वही चीज है दो स्विचेस लगेंगे S1 S2 सीधा इनपुट सीधा आउटपुट point number 1 your OR function follows both commutative and associative law हमारे बेसिक गेट्स कितने भाई 3 हैं नॉट के बारे में तो एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव की बात करेंगे नहीं बिकॉज़ वो हाँ यूनियन क्या वो या आपको इनपुट आए बाइनरी शीम्स गेट in our logic gates in our basic gates one is unary gate इसमें बस एक है and another is binary तो मैं क्या बोल रहा था वहाँ पे एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव की बात नहीं है यहाँ पे है बिकॉज़ यहाँ पे ये हो सकते हैं मोर देन वन वाला गेट so it follows both commutative and associative law अब मुझे कौन बताएगा सजोश नाम हाँ हरप्रीत अभी अच्छा अभी stand up for a moment please and have the honor to tell me for OR gate
enable, सोचो enable क्या है, and disable is equal to what? अभी do the honors please. Focus on what? Focus on any of the variables A and see what is happening to the output with respect to the first variable. No, you answer bro, this is not an examination. If you are able to answer, fine. If not, that's still okay. Say I don't. Eric, sit down. Sit down, huh? Enable 0. Disable 1. Sit down. ये किसने बोला 0? ये किसने बोला 0? ये किसने बोला? आपने? देखो भाई क्या कर रहा है, काम ये कर रहा है, जहाँ पे A इनपुट 0 है वहाँ पे क्या हो रहा है, आउटपुट के साथ देखना है। जब A इनपुट 0 है भाई, B 0 है, आउटपुट भी 0 है, B 1 है, आउटपुट भी 1 है, तो ये is correct. 0 is enabled for sure. Now let's check 1 disable के लिए. जब A इनपुट 1 है, B तो 0 है, आउटपुट 1 है, और जब A इनपुट 1 है, B 1 है, लेकिन तब B आउटपुट 1 ही है, तो 1 is disabled. He is exactly correct. He is correct. So इसका मतलब आउटपुट 1 है, that is not enabled. आउटपुट 1 होना is not good. मतलब डिसेबल means that आपके दूसरे इनपुट से फर्क ही नहीं पड़ रहा है। जिस तरह एक एंड गेट के लिए सपोज एक इनपुट 1 था और बाकी सारे 1000 इनपुट थे, आउटपुट 1 ही आएगा बिकॉज दिस ऑर गेट इज डिसेबल्ड। सो इसी तरह यहाँ पे भी इसका मतलब अगर अच्छा आपके लिए सवाल है, नाउ इफ दिस इनपुट इज अनयूज्ड and the logic used here is TTL, what will be the output? Question है भाई, eyes are good. This is an OR gate. यहाँ पे इसको इनपुट है ABC. It is made using TTL logic. This input is unused. What is the output? Output is 1 because for a TTL, मतलब कुछ input से basic कसाने तने. Basic point से TTL से बच्चा unused input 1. One for a logic gate use. The basic concept अलग बने हुआ question. So the answer is output is 1. So with that we'll take a short break.